हैप्पी यूनिवर्स सभी को। सत्संगत जी कहते हैं कि साल दिन महीने एक कैलेंडर के हिसाब से हर वक्त बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक खुद के भीतर ना बदलाव हो तब तक जीवन की हालात तो नहीं बदलने वाले। किसी ने बहुत खूबसूरत ये भी बात कही है कि कैलेंडर बदलने से घर की हालात नहीं बदलते, घर की हालात तो तब बदलते हैं जब इंसान खुद को बदलता है। तो आओ इस बात को समझें हम कि बिना रूल रेगुलेशन का, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे जीवन बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि सीखने और समझने के बाद इंसान एक हवाई जहाज़ उड़ाता है और डर भी नहीं लगता, उसे आनंद आता है। लेकिन वहीं पे अगर सीखा ना हो, समझा ना हो, जानकारी ना हो तो साइकिल भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकिल भी नहीं चला पाता है, उसका भी प्रयास करे अगर बिना सीखे समझे तो खुद को जख्मी कर लेता है। तो वैसे ही जीवन है, कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। तो ये तकलीफ़, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ जो है इस बात का इंडिकेटर है कि हमें जीवन में कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है, कि कुछ सीख के समझ करके अपने जीवन का कुछ रूल रेगुलेशन बना करके कि भाई मुझे इस तरीके का जीना है, इस तरीके के बोली भाषा को अपनानी है। और सबसे बड़ी बात कि सुनना और देखना, क्योंकि हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है? सुनने से, देखने से। जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तब तक उसके ऊपर हम न मनन करते हैं, ना ही वो जानकारी हमारे माइंड के अंदर फिट होती है। और जब तक फिट नहीं होती है वो हम उस प्रकार का कर्म भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है, उसी के ऊपर कर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हम देखने का और सुनने का जो दो पॉइंट है, इसके ऊपर नए साल में काम करने की कोशिश करें कि हम हमारी आँखों से वही चीज़ देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली हो, जो हमारे मन में एक अच्छा कुछ होने वाली बात हो। इसी प्रकार की चीज़ों को हमें देखना है, पढ़ना है और कानों से भी उन्हीं विचारों को सुने, उन्हीं बातों को सुने जो बात हमारे जीवन को मजबूती देने वाली हो। अन्यथा बेमतलब का जो हम भर रहे हैं तो जाने अनजाने हमें हमारी आदत के हिसाब से कुछ बेहिसाब की बातें भी हमें अच्छी लगती है और हम सुन लेते हैं और कहते हैं कि भाई थोड़ा सुन लिया तो क्या होता है? क्या होता ही नहीं है। अगर एक भरा टोकरी का टमाटर अच्छा टोकरी से भरा हो, एक सड़ा टमाटर उसके अंदर डाल दीजिए, सुबह तक देखिएगा पूरे टोकरी के टमाटर सड़े मिल जाएंगे। उसी तरह से हमारा दिमाग है। हम दिमाग के अंदर अगर ख़राब चीज़ें एंट्री कर देंगे तो एक छोटी सी ख़राब बात, ख़राब जानकारी हमारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देगी। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो खिड़की मालिक ने दी है ना, इस खिड़की से मात्र हमारे जीवन को बेहतर करने वाली चीज़ों को हम अंदर लें। हमारा डाटा, हमारा प्रोग्राम जो है माइंड का एकदम फ्रेश और अच्छा होना चाहिए। हमारा ध्यान कोई और देगा, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये वहम में जी रहे हैं। हमारे ज़िंदगी का ध्यान, हमारा भरण पोषण,
हमारा माइंड सेट कैसा हो, हमारा जीवन किस दिशा में चले, ये ध्यान देने की सर्वप्रथम जिम्मेदारी किसी की है तो वो खुद हमारी है। ईश्वर तो है ही हमारे साथ, लेकिन ईश्वर ने पाँव दिया है तो पाँव को अच्छे राह पे चलाना है या कीचड़ में उतर जाना है, ये तो हमारे ऊपर है ना। मालिक ने हमें कान दिए हैं, आँख दिए हैं, दिमाग दिए हैं, तो इसका इस्तेमाल किस दिशा में करूं, कहाँ करूं, इसकी स्वतंत्रता तो ईश्वर ने दी है ना। और यही स्वतंत्रता के कारण हम राह अच्छी चुन सकते हैं और मालिक कृपा करेगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। वरना अगर उलट राह पे चलते रहें तो साल तो बदलते रहेंगे भाई मेरे, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी कभी आनंद वाली नहीं हो पाएगी। आनंद वाली तब होगी जब हम खुद अपने जीवन पे ध्यान देंगे, अपने विचारों पे ध्यान देंगे कि किस तरह के विचार, किस तरह की नॉलेज, किस तरह की संगति हमें करनी है और आज से क्या शुरुआत करनी है, कैसा जीना है। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं। हम खुद जो है कि कहते हैं ना, बाज़ार में हज़ारों चीज़ें बिक रही हैं, कुछ गलत भी हैं जो स्वास्थ्य आपका ख़राब कर सकती हैं और कुछ आपके स्वास्थ्य को बेहतर भी कर सकती हैं। आप बाज़ार में गए हो तो आपको उठाना क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ना कि बाज़ार वाले का दोष लगाएंगे कि भाई ये तो ये भी बेचता, ये तो ये भी बेचता। वो तो बेचेगा ही, लेकिन आपको ख़रीदना क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो आओ हम हमारे जीवन का जिम्मेदारी उठाएं और अपने जीवन को बदलें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।